नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सारे कंपनीज के ऊपर एक बेस्ट तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के ऊपर एक दिन पहले एक बहुत शानदार गुड न्यूज़ आया है। वो गुड न्यूज़ क्या है कि इस कंपनी के ऊपर एक इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर एक आरोप लगाया गया था और सेबी ने उस आरोप को खारिज कर दिया। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप क्या है? देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है? मान के चलिए इन्फोसिस के अंदर कोई मैनेजमेंट है, कोई ओनर है, वो खुद इन्फोसिस के अंदर क्या चल रहा है, कब न्यूज़ आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसका न्यूज़ पहले से उसको पता होता है। तो मान के चलिए कल मीटिंग हुआ, तो कुछ न्यूज़ उसको पता चला, तो वो क्या कर देंगे, पहले से ही ज़्यादा कुछ क्वांटिटीज़ इन्फोसिस के ऊपर बाय कर लेंगे और नेक्स्ट डे में जब मार्केट में न्यूज़ फ्लैश होगा, तो वो शेयर में जंप देखने को मिल जाएगा, तो वो तो नीचे से बाय करके रखे हैं, तो उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो-जो कंपनी कर के ऊपर किया जाता है तो उस कंपनी के ऊपर सेबी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली उस कंपनी के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो सेबी ने क्या किया, एक आरोप जो लगाया था सेबी के ऊपर, एक डेटा जो देखने को मिला था, सेबी ने उसको खारिज कर दिया। अब देख सकते हैं सेबी डिसमिस जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर चार्जेस अगेंस्ट इन्फोसिस स्टाफ, मतलब इन्फोसिस के स्टाफ ने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग किए थे, इस तरीके से जो आरोप लगाया गया था उसको डिसमिस किया गया। क्योंकि इस तरीके से डिसमिस इसीलिए किया जाता है क्योंकि वेरीफाई करके देखा जाता है कि एक्चुअली वो इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ था कि नहीं हुआ था। तो एक्चुअली इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ नहीं था, तो इसलिए इसको कैंसिलेशन किया गया। तो बेसिकली इस कारण के चलते इन्फोसिस के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता था, मगर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए पहले एक टेड बना था। पहले क्या बना, एक शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर, और इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो लाइफ टाइम हाई निकल के आ रहे थे कुछ इस लेवल में 1955 के आसपास। तो 1955 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई था और उसी लाइफ टाइम हाई को कंपनी टच किया और टारगेट को भी अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और जो टारगेट मिला एंट्री लेवल से, एंट्री कहाँ पे मिला था, यहाँ पे। कब, मार्च के 15 ऑफ मार्च में कंपनी के एंट्री, सॉरी 15 ऑफ मार्च नहीं, 6 ऑफ मार्च में कंपनी के एंट्री मिला था। और एंट्री से लेकर टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड लगा 180 दिन, मतलब क्या है, 6 मंथ। तो 6 मंथ में कितना रिटर्न मिला, 23%। देखिए इतने बड़े लार्ज कैप कंपनी के ऊपर 23% तक रिटर्न मिलना, और वो भी इतने मतलब कम टाइम ऑफ पीरियड में, मेरे लिए बेस्ट है। 6 मंथ में 23% का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई ट्रेड लिया जाता है उसकी एगेंस्ट में आपको एक चीज़ देखना है कि सही में कंपनी इसके ऊपर कितना पोटेंशियल है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेकर चलता हूँ हमेशा, हर टाइम में। तो इसके ऊपर मुझे जब ट्रेड मिला तो मैं आपके साथ शेयर किया। फाइनली वो ट्रेड एक्टिव होने के बाद, अचीव होने के बाद, मुझे लगता है फिर से एक फ्रेश बड़ा एंट्री होने जा रहा है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है 1955 के आसपास, उसी हाई से लेवल में एक बड़ा सा कप बने। एक लंबा सा यहाँ पे कप तो बन चुके हैं, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कप के बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट होने जा रहा है। तो कप के बाद यहाँ पे छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने का चांसेस है। तो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, तो एक बेस्ट तरीके से एंट्री लेवल यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो कितने बड़े टारगेट मिल सकता है, एक लंबा सा टारगेट मिलने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर है डाउन साइड से, मैं अगर टॉप लेवल तक इसका मार्किंग करूँ और इसी लेवल को अगर मैं ऊपर बिठा दूँ तो अराउंड 30% के ऊपर यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर है करीबन करीबन 38% के आसपास। तो जो टारगेट निकल कर है करीबन करीबन 2706 रुपीज़ के आसपास। तो प्लीज़ इसको ब्लाइंडली ट्रेड मत करना, क्योंकि अभी तक तो एंट्री हुआ ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे ट्रेड देखकर आप किसी भी ट्रेड इनिशिएट मत करना, क्योंकि मुझे जो फंड मैनेजमेंट, रिस्क कैपेसिटी, सब कुछ मैं एनालिसिस करके काम करता हूँ, सब कुछ मैं मेंटेनेंस करके काम करता हूँ। तो आप एक बार आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि इन्फोसिस के ऊपर मैं बुलिश 2 कारण की वजह से हूँ। पहली बात, इन्फोसिस के ऊपर अगर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखा जाए तो कंपनी में रेवेन्यूज में कभी भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट में इस बार छोटा मोटा प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ, क्योंकि सारे आईटी सेक्टर का हालत इसी तरीके से है, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो एल एन टी माइंटी हो, सारे कंपनीज का हालत खराब है। सिर्फ एशियल टेक,
एसेल टेक्नोलॉजीज़ के को छोड़कर। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड। तो अदानी एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है ट्रेडिंग सेक्टर में और इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। 3 लाख मतलब 35,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कोई छोटे-मोटे कंपनी तो है नहीं। दूसरी बात इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए ध्यान से देखना कंपनी के ऊपर जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है अगर इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को मैं अगर डीपली स्टडी करूँ तो मुझे जो डेटा देखने को मिला है अगर उसको देखूँ तो देखिए कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है क्योंकि देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई को मैं मार्किंग करूँ तो ऑलमोस्ट 4,000 देखा जाए तो 4,180 के आसपास 4,180 के आसपास इसका रेंज निकल कर है और मुझे लगता है जो रेंज यहाँ पे निकल कर है वो कुछ इस तरीके से एक बिग फॉल हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके वो हायर हाई करते करते रिकवरी कर रहा है तो वो इजीली उस लेवल को रिकवरी कर पाएंगे तो अभी कंपनी के ऊपर क्या कोई ट्रेड बना है अगर मैं यहाँ पे कंपनी के रेंज को देखूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज मिले मगर यहाँ पे 20% के ऊपर रेंज नहीं मिला तो इसको ट्रेड के हिसाब से मैं नहीं लूँगा तो मुझे चाहिए था कोई लेवल और उसके लेवल के अकॉर्डिंग मुझे एक ट्रेड मिलेगा तो अभी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है जिस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिला है तो इसका जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस है वो सपोर्ट लेवल निकल कर है कहाँ पे वो सपोर्ट लेवल निकल कर है करीबन करीबन 2,800 रुपीज़ के आसपास क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया यहाँ पे लिया यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे 4 बार ऑलमोस्ट 5 बार यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे मिल चुके हैं इस 5 बार सपोर्ट मिलने के बाद मुझे लग रहा है फिर से एक बार यही सपोर्ट लेवल तक वो आने का कोशिश करेंगे यही सपोर्ट लेवल तक आएगा इसको टच करेगा उसके बाद बाउंस बैक करने का चांसेस है तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में फिर से ग्रोथ होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है बाकी क्या परफॉर्मेंस ठीक है अगर इस परफॉर्मेंस को देखूँ तो कंपनी का देखिए रेवेन्यूज में कोई भी कमियां नहीं है कंटिन्यूसली रेवेन्यूज बढ़ते चले गए हाँ इस क्वार्टर में थोड़ा सा रेवेन्यूज कम हुआ उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है पिछले बार रेवेन्यू ज़्यादा तो हुआ था मगर प्रॉफिट कम हुआ था इस बार प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है तो एक वोलेटिलिटी कंपनीज के ऊपर देखने को मिल ही जाते हैं तो इसके कारण बहुत ज़्यादा है क्योंकि हिंडनबर्ग इसके पीछे अभी भी पड़े हुए हैं क्योंकि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद ही इस कंपनी के ऊपर इतने बड़े जो क्रैश है ये क्रैश सिर्फ हिंडनबर्ग के कारण ही देखने को मिला क्योंकि एक कंपनी चल रहा था 4,000 के ऊपर और नीचे आकर कहाँ तक से आ चुके थे सिर्फ 1,000 के आसपास मतलब 3,000 पॉइंट कंपनी के ऊपर क्रैश देखने को मिला था तो कंपनी अच्छा है कि बुरा है वो तो अलग बात है आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कितना भरोसा करते हैं देखिए एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स दिखेगा पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है मतलब इंस्टीट्यूशन तो ट्रस्ट करते ही है ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट नहीं करते हैं और डीएस के अकॉर्डिंग के बारे में बात करूँ तो एलआईसी ने अच्छा खासा होल्डिंग रखा है सबसे ज़्यादा होल्डिंग एलआईसी के पास ही है बाकी कंपनीज के ऊपर होल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे जो डेटा देखने को मिला वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है और इस स्ट्रॉन्ग डेटा के कारण कंपनी के ऊपर एक बूस्ट एंड पॉजिटिविटी देखने को मिले है तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अदानी टोटल गैस जिसको हम लोग एटीजीएल नाम से जानते हैं तो एटीजीएल के ऊपर मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा पहले पॉइंट्स क्या है आप देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर वैल्यूएशन बहुत हाई है क्योंकि जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि कंपनी के ऊपर सर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है तो उसके ऊपर क्या करूँ देखिए मेरे हिसाब से कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे तो देखने को नहीं मिला शायद आपको कहाँ पे मिला है वो अलग बात है क्योंकि हर किसी का स्ट्रेटेजीज अलग होता है तो मुझे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मिला है वो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्यों क्योंकि देखिए जो रेंज देखिए यहाँ पे क्या बना था पहले डेटा को मैं आपको दिखाता हूँ पहले देखिए क्या बना था यहाँ पे एक कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज मिला था मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 बाइंग कैंडल मिले इसका टोटल रेंज निकल कर आ रहा है 54%। तो मुझे चाहिए था इस नीचे लेवल को मतलब इस नीचे लेवल को जब भी टच करेगा तब बनेगा एंट्री और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा टारगेट तो यहाँ पे क्या बनेगा एंट्री तो धीरे धीरे करके क्या आया नीचे आया तो यहाँ पे बन चुके हैं एंट्री और एंट्री बनने के बाद देखिए कितने दिनों में टारगेट मिला टाइम तो लगा मगर टारगेट तो अचीव हुआ तो टाइम कितना लगा ओवरऑल इस पीरियड को देखूँ तो टोटल टाइम लगा कितना 200 डेज तो 200 डेज का मतलब होता है एटलीस्ट 7 मंथ के आसपास तो 7 मंथ के आसपास इसका टारगेट देखने को मिला है जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है इस तरीके से टारगेट मिला है और इस टारगेट के अकॉर्डिंग फिर से एक बार एक ट्रेड मिला है जिस ट्रेड के बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने
और इस बाइंग रेंज के हिसाब से मुझे जब भी इस नीचे लेवल में टच होगा, मतलब जो लेवल निकल कर है करीबन 716 रुपीज़, इस लेवल को जब टच करेगा तब क्या बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बन सकता है टारगेट। तो बेसिकली एंट्री और टारगेट के बेसिस में मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग नीचे आने का चांसेस है, यहाँ पे एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक टारगेट बन सकता है। इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं थोड़ा सा इंतजार करके काम करूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो ठीक है, रेवेन्यूज ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। इस कंपनी को मैं बेकार नहीं कहूँगा, कंपनी बहुत स्ट्रांग है इस जगह पे। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। तो स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। फाइनली 13 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा, हर एक के बदले 10,000। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।